यह कहानी मेरे और मेरे भाई की है और यह उन दिनों की बात है जब मैं 19 साल की थी और मेरा भाई तकरीबन 21 साल का था। भाई मुझसे 2 साल बड़े थे और हम 2 बहन भाई ही थे। हमारा परिवार काफ़ी छोटा था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश थे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, जिसके कारण वह और बच्चे पैदा नहीं कर सकी। हमारे पास कुछ ही समय था और हम अपने छोटे से परिवार में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भाई ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी। वह एमए एमएड किए हुए थे और एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करते थे। वह हमेशा मेरी मदद करते थे, खासकर पढ़ाई में, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि उनकी शिक्षा ही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर कई चिंता थी और वह हमेशा हमसे यही कहती, तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे की मदद करो ताकि हम इस मुश्किल समय से निकल सके। यह बात मेरे दिल में गहरे बैठ गई थी और मैं जानती थी कि इस कठिन समय में मुझे अपने भाई का साथ देना चाहिए। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, तुम्हें अब अपने भाई के पास बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम्हारे भविष्य की दिशा तय हो सके। उनकी बातों में एक तरह की चिंता और उम्मीद दोनों थी। मम्मी का यही कहना था कि हम दोनों भाई बहन को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। मुझे भी यह एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान देती हूँ तो न केवल मैं अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ, बल्कि अपने भाई की भी मदद कर सकती हूँ, जो अपनी पढ़ाई और काम दोनों में व्यस्त रहते थे। भाई के पास बैठकर पढ़ाई करना मेरे लिए कोई नया अनुभव नहीं था, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते और खेलते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग थी, क्योंकि अब मुझे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना था। भाई का हमेशा मेरे लिए एक आदर्श रहा था। वह मेहनती, ईमानदार और हमेशा सही दिशा में चलने की कोशिश करते थे। उनकी शिक्षा और स्कूल की नौकरी से हम दोनों को यह सीखने को मिला कि कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर विजय पाने का रास्ता खोजना चाहिए। मम्मी के कहने पर मैंने धीरे धीरे अपने भाई के पास बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। वह मुझे हमेशा सही मार्गदर्शन देते और मेरी गलतियों को सुधारते। उनका यह विश्वास था और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता था। हम दोनों में एक अजीब सी समझदारी और सहयोग था, जिसमें शब्दों से ज़्यादा हमारा एक दूसरे के लिए प्यार और समर्थन था। अब मैं और भाई दोनों अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। जब मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हुआ तो हम दोनों ने तय किया कि हमें एक दूसरे का हाथ थामे रखना। भाई को स्कूल में भी बहुत काम था, मुझे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी थी। हम दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया ताकि एक दूसरे को प्रेरित कर सके और कठिनाइयों का सामना कर सके। समय बीतता गया और हम दोनों की मेहनत रंग लाई। भाई ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक अच्छा टीचर बना, जबकि मैं भी अपनी पढ़ाई में सफल रही। मम्मी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया और हमारे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई। आज भी जब मैं और भाई एक दूसरे से मिलते हैं तो हम उस समय को याद करते हैं जब हमने एक दूसरे का साथ दिया था और यह समझा था कि जीवन के कठिन समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वह समय मेरे लिए हमेशा खास रहेगा और मैं हमेशा अपने भाई का ध्यान करती हूँ। उसने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। दोस्तों, ये वीडियो काल्पनिक है। इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।